जहां पे इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत के दौरान संगीन खदशात का इजहार किया गया। जो वकील हैं सलमान सफदर, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि बानी पीटीआई को बहुत लंबी देर तक जो है वो तन्हाई में रखा जाता है, जिसकी वजह से उनकी सेहत बहुत ख़राब हो गई है। उनकी उनकी बीनाई का जो मसला है वो इसीलिए हुआ और वो तेज़ी से उनकी बीनाई मुतासर हो रही है। तो अदालत ने इस मामले पर तशवीश का इजहार भी किया और इंदिया ये दिया कि अपीलों पर जल्द समाअत की जा सकती है। एनी हाउ, ये इंपॉर्टेंट मैटर्स है मेरे पास आज बात करने के लिए, और इस पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में सबसे पहले ज्वाइन किया साकिब साहब ने, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने और डॉक्टर अली इमरान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल साइड को भी देखते हैं और रहनुमा भी हैं। आप सबका मुझे ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। साकिब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। सर, आज तो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से अदालत का क्या माहौल रहा? दिन भर जो हियरिंग हुई उसमें क्या क्या जो है वो दलाइल दिए गए, जवाबात क्या है? आज की जो समाअत थी दो तीन हवालों से बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसका अभी ऑर्डर ऑफ द डे आना है कि बुनियादी जो नुक्ता अदालत के सामने था वो ये कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जो अपीलें हैं उन पर समाअत की जाए, उन पर फैसला किया जाए, या सजा मुअत्तली की जो दरखास्तें हैं उन पर फैसला किया जाए। अब अदालत का जो व्यू बज़ाहिर लग रहा था वो अपीलें ही अदालत बार बार कह रही थी कि इन अपीलों को आगे बढ़ाया जाए और इन अपीलों को हम सुनते हैं और उनका फैसला करते हैं। नैब भी यही कह रही थी, लेकिन इमरान खान के वकील सलमान सफदर ये कह रहे थे कि क्योंकि सजा मुअत्तली की दरखास्तें एक साल तकरीबन एक साल से ज्यादा अरसा से पेंडिंग पड़ी हुई हैं, तो पहले उस पर आप जो है वो जो भी फैसला करना है वो फैसला कर दें। और इमरान खान साहब से 8 अप्रैल को वो मिले भी थे, तो उन्होंने भी यही इंस्ट्रक्शन दी हैं कि पहले आप सजा मुअत्तली की दरखास्तों यानी कि जमानत की दरखास्तों, और उसमें उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जो दाएं आंख है उनकी बिनाई का इशू बहुत बढ़ चुका है, और इमरान खान साहब की आंख के हवाले से उन्होंने इंकिशाफ किया, एक बड़ा इंकिशाफ के वो उनकी बिनाई 85% जा चुकी है, उन्होंने बताया है कि इमरान खान साहब के हवाले से। और सलमान सफदर ने यह भी बताया कि उनकी जो उनसे 22 घंटे तकरीबन इमरान खान साहब जो उनको कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, बुशरा बीबी को 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। तो ये मल्टीपल मतलब पॉइंट्स थे जिसमें दो नुक्ते थे कि दोनों की दाएं आंख क्यों जो खराब होगी, क्या कोई वायरस है अडयाला जेल में, किस वजह से हुई है। और दूसरा पॉइंट ये था कि कैद तन्हाई में उनको जो है वो रखा जा रहा है, कानूनी तौर पर ऐसा नहीं किया जा सकता, ना उनको ऐसी कोई सजा है। तो सजा मुअत्तली पर वो फोकस थे, बार बार कह रहे थे, मुख्तलिफ हवाले भी दे रहे थे, मुख्तलिफ उन्होंने कहा कि देखें इस केस के पेंडेंसी की वजह से या जो हुकूक हैं वो ना मिलने की वजह से जो कैदियों के हुकूक हैं, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस पर बात हो रही है, इसके हवाले से क्रिटिसिज्म हो रहा है। लेकिन दूसरी जानब जो बेंच था, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उनकी जानब से ये कहना था कि ठीक है, मतलब ये सारे मामला हैं, लेकिन जब कोर्ट कह रही है कि आप अपना टाइम फ्रेम दें, शेड्यूल दें, 2 दिन आप जो हफ्ते में रखना चाहते हैं, 3 दिन रखना चाहते हैं, आप शेड्यूल दे दें, उन 3 दिनों में हम ये हफ्ते में ये सुना करेंगे और हम उसको जो है वो इसको कर लेते हैं। लेकिन सलमान सफदर ने कहा कि इसमें तो पता नहीं कितने हजार फाइलें और पेजेस हैं और इस तरह करके, और ये तो मुझे 3-4 हफ्ते लगेंगे अपील की पूरी तैयारी में। और उन्होंने कहा कि सजा मुअत्तली की हद तक तो मैंने 30 मिनट लगाने हैं इसके जो वो आर्गू करने में, लेकिन अपील की तैयारी में 3-4 हफ्ते लग जाएंगे। तो फिर भी चीफ जस्टिस ने कहा कि 10 दिन आपको दे देते हैं, 10 दिनों के बाद फिक्स कर देंगे। बहरहाल मामला ये है कि जो सलमान सफदर है उन्होंने कहा जी मुझे क्लाइंट ने यही कहा है कि आपने पहले सजा मुअत्तली पे दलाइल देने, अपील पे नहीं जाना। तो इसलिए फिर अदालत ने कहा कि चले हम जो है वो देख लेते हैं इस मामले को। फिर जो है वो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब जो है वो चैम्बर चले गए, और बज़ाहिर हमें खबर ये आई कि ऑर्डर ऑफ द डे आएगा, जुडिशियल ऑर्डर आएगा कि अब इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें सुनी जानी है या अपीलें सुनी जानी है। अच्छा, ये जो आप बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड केस में, ये अहम पेशरफ्त हुई है आज, जहां पे इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत के दौरान संगीन खदशात का इजहार किया गया। उनके वकील की तरफ से ये बताया गया कि बानी पीटीआई को तवील कैद तन्हाई में रखा जाता है, बुशरा बीबी को भी, और उनकी सेहत खासतौर पर बिनाई बहुत बड़ी हद तक मुतासर हो चुकी है। अच्छा, इस पर अदालत ने तशवीश का इजहार भी किया और फिर ये इंदिया दिया गया कि अपीलों पर जल्द समाअत हो सकती है। तो आपको क्या लगता है साकिब साहब कि अब ये केस किस तरह बढ़ सकता है, ये किसकी फेवर में जा सकता है, कहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा है, वीकनेसेस कहाँ कहाँ पे क्या क्या है? असल में जो मेरिट्स है जो फैसला आया था 17 जनवरी 2025 को, उसमें जो कहीं ना कहीं जो उस वक्त हमने बात की भी थी, ये जब केस पूरा खुलेगा तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। कुछ ऐसे लकुनाज हैं
इमरान खान साहब और बुशरा बीबी उनकी फेवर में जा सकते हैं। लेकिन अच्छा। मसला ये है कि इस पे कोई हतमी को बात करने से पहले इसका ये डिटरमिन पहले हो जाए कि आपने सजा मुअत्तली की दरखास्त सुननी है या अपीलें सुननी है, क्योंकि आज की जो हियरिंग थी उसमें सलमान सफदर का फोकस इनकी एडिशनल जो ग्राउंड बना है वो है मेडिकल ग्राउंड। अब मेडिकल ग्राउंड का मेरिट्स के साथ ताल्लुक उस तरह नहीं होता कि अगर अदालत मेडिकल ग्राउंड को सुनकर जब वो अगर फैसला करना चाहती है तो वो टोटली डिफरेंट होगा। उसमें एक्सपर्ट्स आएंगे, डॉक्टर आएंगे, रिपोर्ट्स आएंगी, उनकी ओपिनियन आएगी कि इनको वाकई ही इस किस्म की बीमारी है कि इनको जेल में नहीं रखा जा सकता, इनको बेल मिलनी चाहिए, मेडिकल ग्राउंड पर बेल मिलनी चाहिए। तो ये एक अलग सा क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। अभी तो अपीलें आगे चलेंगी, बढ़ेंगी, तो फिर ही कुछ असेस किया जा सकता है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। ठीक है। अच्छा, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने भी मैं प्रोग्राम में ज्वाइन किया, साकिब साहब साथ ही। सिद्दीकी साहब, हमने देखा कि आज 190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक इंतहाई अहम जो है वो समाअत हुई है। उसके बाद दलाइल जो दिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान के और बुशरा बीबी के वकील की तरफ से, वो ये बताया गया कि उनको कैद तन्हाई में रखा जाता है, 24 आवर्स है या 22 घंटे, जिसकी वजह से उनके जो सेहत के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये केस जो है वो किस तरफ जाएगा ऑन दीज ग्राउंड्स जहां पे इस तरह के मेडिकल एविडेंसेस भी दिए जा रहे हैं अदालत के अंदर? जाहिर है कि इसमें ये जो अब केस है, पहली बात तो ये कि ये जो टेक्निकल मामला है कि अगर मेन पिटीशन आ गई और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो पीछे चली जाएगी, उस पर प्रोसिक्यूशन का एतराज़ है और डिटर्मिन तो कोर्ट नहीं करना है। जी हाँ। तो मेरा ख्याल है कि कोर्ट जहाँ पर ये करेगी, क्योंकि आज भी मेरा ख्याल शायद कहा गया कि आप मरकज़ी अपील जो है उसके ऊपर अपने दलाइल दें, तो उस पर सलमान सफदर साहब शायद जो है वो इस बात पर रिलेक्टेंट थे और उनका कहना था कि उनको हिदायत नहीं हैं, तो और फिर तैयारी के लिए भी उनको वक्त चाहिए। तो ये कॉम्प्लिकेशंस तो हैं। अब देखते हैं कि अदालत क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि फ़ैसला तो अदालत नहीं करना है कि कौन सी पिटीशन पहले समाअत की जाएगी। अच्छा, साकिब साहब, डे टू डे हियरिंग की बात हो रही थी, जो अदालत ने इंदिया भी दिया, उस पर जरा रोशनी डालिएगा, वो किस तरह से मुमकिन होगा? उसमें तो अदालत ऑप्शन दे रही थी ना कि अगर जब ये सारा उन्होंने मुद्दा रखा, मेडिकल ग्राउंड भी जल्दी समाते, सारा कुछ उन्होंने रखा, तो वो 4-5 दफा कोर्ट ने ये कहा कि हम आपके मुताबिक आप बता दें, हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन हम एक शेड्यूल रख लेते हैं, उन दिनों में समाअत हुआ करें। डे टू डे हियरिंग का मतलब ये कि हफ्ते में 2-3 समातें जो हुआ करेंगी और हम कोशिश करेंगे कि एज सून एज पॉसिबल हम इसको डिसाइड कर दें। फिर नैब भी कह रहा था बार बार कि अपीलें जो है वो जल्दी जो है वो लगाई जाए, लेकिन उसमें जो आप ये कहें रुकावट आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब के जो वकील हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा कि मुझे इंस्ट्रक्शन सिर्फ सजा मुअत्तली की दरखास्तें आगे बढ़ाने और उन पर दलाइल देने की और उनको पहले डिसाइड करने की, और अपीलें बाद ऑप्शन रखा। आप अभी उन्होंने कहा कि 30 मिनट में मैं दलाइल देता हूं, 30 मिनट इन दलाइल ने आप सजा मुअत्तली की दरखास्त डिसाइड कर दें, बेशक हमारे फेवर में हो या हमारे मुखालिफ हो, उसके बाद अपील पर जो है वो हम आर्गू कर लेंगे। अच्छा, चलें, ठीक है। सिद्दीकी साहब, दूसरी तरफ आते हैं जरा, जो जजेस ट्रांसफर का मामला है सर, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है, इस वक्त क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है, वो वैलिड है कि नहीं, वो प्लीज़ मुझे अपने जवाब में बताइएगा। आपको सालों साल हो चुके हैं कोर्ट्स को कवर करते हुए। अब सर, ये सुप्रीम कोर्ट में आज चैलेंज किया गया हामिद खान ग्रुप की तरफ से, लाहौर बार एसोसिएशन की तरफ से। अब ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का जो मकसद है वो बताइएगा कि वो आईनी अदालत का इख्तियार बनता है सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया, क्योंकि 200 और 200A और जो आर्ग्यूमेंट दिया गया इस वक्त वो ये दिया गया कि ये चूंकि आईनी अदालत उसी अमेंडमेंट के नतीजे में बनी है, तो वो एक खुद उस पर क्वेश्चन रेज होता है, जिसकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट बीइंग द एपेक्स कोर्ट वो वहां पे वैलिड बनता है। तो प्लीज इसको बताइएगा कि किस तरह। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो पिटीशन दाखिल की गई है, अब इसकी आप देख लीजिए कि सूरत हाल क्या है। अगर कोई शख्स जो है वो कहे कि मैं फ़लाँ चीज़ को नहीं मानता और मैं जो है ना वो, अब ये बिल्कुल इस तरह से कि ये पिटीशन जो है ला के यहाँ पे आपके चैनल में आपके सामने रख दी जाए कि जी इसका फ़ैसला करें। बुनियादी तौर पर जो अदालतें हैं उनकी जुरिस्डिक्शन जो है वो होती है और उस जुरिस्डिक्शन में वो देखते हैं कि उसका इख्तियार समाअत क्या है। जी। एक सिविल कोर्ट का है, सेशंस कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का है। तो 27वीं आईनी तरमीम और 26वीं के बाद 27वीं आईनी तरमीम में 184(3) जो है उसको ओमिट कर दिया गया है और अब ये इख्तियार या जुरिस्डिक्शन जो है
ये है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 175E के तहत। तो मुझे नहीं समझ आता कि एक अदालत जिसके की जुरिस्डिक्शन ही ना हो वहाँ पे दरख्वास्त दाखिल करेंगे तो उसका अंजाम तो हमें बिल्कुल सामने नज़र आता है। अच्छा। अब कोई माने या ना माने वो एक अपना नुक्ता नज़र हो सकता है, लेकिन अदालत की जुरिस्डिक्शन जो है वो आइन और कानून के अंदर तय होती है। और जो हामिद खान साहब है उनका तो मौक़िफ़ यही है कि हम नहीं मानते, हमारे ख्याल में अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास 184(3) है। तो मेरा ख्याल है कि मैं तो चाहता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट लगा के सुन के और फिर फैसला भी कर दे कि हाँ जनाब उनकी जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, तो मामला तय हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में तो ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती है, ये इस शायद दरख्वास्त को वैसे ही एतराज़ात लगा के चलें साकिब साहब